लेकिन उसूलों को लेकर पार्टी परेशानी में है। पवन वर्मा पवन दूत की तरह मैदान में उतार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं, लेकिन जो बागी हैं उन्हें अब पार्टी की संस्कृति पर भरोसा नहीं रहा। शायद इसलिए भी बागी हैं। अनिल शर्मा नीतीश की तरह उदाहरण बनने की बात कहकर चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद नाराज गुट के साथ होकर मैदान में कूद चुके हैं। कूदना भी चाहिए, राजनीति में उदाहरण का जमाना तो वैसे भी नहीं रहा। और ये कहां लिखा है कि त्याग ही उदाहरण है। उधर स्थिति ये कि भाजपा परमात्मा की तरह होकर भी नहीं है और नहीं होकर भी है कि भूमिका में है। और राजद ने तो इस मसले पर खुद को राजनीतिक माया मोह से ही मुक्त कर दिया है। पर इन सब के बीच सवाल जोड़ तोड़ को लेकर है, जिसने इस लड़ाई को दिलचस्प की जगह दुर्भाग्यपूर्ण बना दिया। बगावत है तो समझो कि हम बागी। पशुओं से भी सस्ते बिकते हैं। तो बिहार की 3 सीटों के लिए होने वाला राज्यसभा उपचुनाव का मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। जदयू के अनिल शर्मा, साबिर अली और दिलीप जायसवाल ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। अनिल शर्मा और साबिर अली को बीजेपी और जदयू के विशुद्धों का समर्थन प्राप्त है। खास बात यह भी है कि शरद यादव के खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा है। तीनों उम्मीदवार जदयू के पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियावी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। तो वो बताने की जरूरत नहीं है। 19 तारीख 10 दिन है। मैं आज कोई बात कहूं उसमें बहुत राजनीति बहुत पल पल बदलती है, लेकिन इतना आपको बता दूं कि ये इलेक्शन जरूर बजरूर जीतने का हमारा जो अभी तक आकलन है उसमें कहीं कोई दुश्वारी नहीं। लेकिन किसी की भी जीत बिना लालटेन के संभव नहीं है। तो क्या लालटेन का आप ले रहे हैं सहयोग? ऐसा है ना, अभी 10 दिन बाकी है। 10 दिन में बहुत कुछ तय होगा। राजीव प्रताप रूढ़ी के जगह पर जो स्थान रिक्त हुआ था उस जगह पर मैंने पर्चा भरा है। अनिल शर्मा भी उसी पर भरे हैं। मुझे पता नहीं, मैं तो अभी सीधा आ रहा हूं। हमने नॉमिनेशन किया है, अब पता चलेगा। आपको क्या उम्मीद है, कौन लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे? मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि स्वतंत्र उम्मीदवार हर वक्त भरोसा रखता है कि सबका मदद उसको मिले। हमारे साथ अनिल शर्मा है। इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है राज्यसभा उपचुनाव के लिए। इनसे हम बात करते हैं। अनिल शर्मा जी, आपने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आज आपने पर्चा भरा है। लोगों ने मुझे बुलाया, सभी लोगों ने आदर दिया, सत्कार दिया, तो उन्होंने कहा एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो सबों के लिए सर्वसम्मति से ये हो। क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने आपको कह करके आपके साथ धोखा किया, या क्या लगता है? नहीं, देखिए मैं ऐसी बातें कुछ नहीं कह रहा। सर्वदलीय सर्वसम्मति के उम्मीदवार हम। लेकिन फिर नीतीश कुमार जी ने आपका नाम क्यों नहीं आगे किया? पहले से चर्चाएं थी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था। मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे तो पर्चा दाखिल करना ही था। मुझे ये बात नहीं मालूम था। मुझे तो यहाँ से बिहार से पर्चा दाखिल करना ही। लेकिन आपके प्रस्तावक वैसे विधायक हैं जो जेडीयू के बागी विधायक हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो जेडीयू के हैं। सभी लोग आए तो मैंने पर्चा भरा। अब आगे क्या रणनीति बनाएंगे? क्योंकि अब आपने पर्चा भर दिया है और अब कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ आपने बगावत भी शुरू कर दी है। क्या मानते हैं इसे बगावत है? क्या तो समझ, जब हम सर्वदलीय उम्मीदवार हैं तो बगावत का सवाल ही नहीं उठता। नीतीश कुमार के साथ आप अभी भी हैं? देखिए, हम सबों के साथ। तो ये अनिल शर्मा है जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सबों दलों के उम्मीदवार हैं और इन्होंने आखिरकार अपना पर्चा भर दिया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। कैमरा पर्सन सूरज के साथ सलन साहिल, कशिश न्यूज, पटना। दो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से सीधे लाइव। डॉक्टर सुनील जेडीयू की तरफ से और साथ ही साथ मृत्युंजय झा साहब बीजेपी की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद भी कि इस कठिन घड़ी में आप आकर अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में आपकी पार्टी कंप्लीट बैकफुट पर है। स्थिति यह है कि कंप्लीट बैकफुट पर इसलिए क्योंकि आपके अपने लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी तो हम बात की बात करेंगे। क्यों आपकी पार्टी बैकफुट पर बार बार आ जा रही है? देखिए, हमारी पार्टी कोई बैकफुट पे नहीं है। जो थोड़ी बहुत आप जो हाल के घटनाक्रम को लेकर आप बैकफुट पर कह रहे हैं वो सही नहीं है। ये बहुत साधारण सा नॉर्मल सा जो हर पार्टी में, एक लोकतांत्रिक पार्टी में जहाँ के सबको एक चलता रहता है, उसी को आप बैकफुट की संज्ञा दे रहे हैं। हमारी पार्टी में सब लोग पूरी तरह एकजुट हैं, मजबूत हैं और किसी तरह का किसी मामले में किसी सिद्धांत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है और कोई बैकफुट होने की बात नहीं है। नहीं, एक सेकंड। जिस आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जिसकी बात कर रहे हैं, आप लोकतांत्रिक स्थिति की बात कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा और समझने की कोशिश आपसे करना चाहेंगे। डॉक्टर सुनील, क्या ये स्थिति नहीं है आपकी पार्टी में कि जो नाराज हैं वो शरद यादव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दूसरे उनका विरोध कर रहे हैं? इसे किस तरीके से परिभाषित करेंगे आप? क्या वाकई आपके साथ ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं या किस दिशा में आपकी पार्टी जा रही है?
देखिए शरद जी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, एक कदावर नेता हैं। नीतीश जी हमारे पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर हैं। कहीं किसी में कोई डिफरेंसेस कहीं नहीं है, पार्टी एकजुट है। कुछ लोग असंतुष्ट हैं, उनकी बात को भी सुना जा रहा है और हमें लगता है कि पार्टी नेतृत्व सबकी बातों का ख्याल करते हुए उचित निर्णय करेगी। पार्टी नेतृत्व पर सबको भरोसा होना चाहिए और कहीं भी किसी तरह का कि शरद यादव जी अलग है, कोई अलग है, सारे नेता एक हैं और एक तरह से एकजुट खड़े हैं। डॉक्टर सुनील, आप सर जितने डेस्परेट होकर एक सांस में बात को समझा देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बड़ी नॉर्मल स्थिति है, वो हम समझ रहे हैं सर, वो हम समझ रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा जो एक्चुअल स्थिति है उस पर थोड़ा बात करना चाहेंगे। आई मीन इट्स फाइन कि आप अपनी तरफ से बात रख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि इतने भोलेनाथ तो लोग भी नहीं है जो आपको देख रहे हैं। बिहार की जनता भी राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है, तो जो संदेश आप देना चाह रहे हैं वो उस हिसाब से पहुंचेगी नहीं। मैं आपके पास जरूर आऊंगा कमेंट के लिए, लेकिन मृत्युंजय झा साहब मुस्कुरा रहे हैं। मृत्युंजय झा साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? क्या आपके पास नंबर्स हैं पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या आपके पास मौजूद है? मृत्युंजय झा साहब देखिए, कुछ लोग दिन में भी सपने देखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको घर का पता नहीं होता और रखवाली करते हैं। तो कहने का विषय ये है कि आज जिस परिस्थिति में जो चुनाव के जो हालात है राज्यसभा चुनाव के, वो अपने आप में एक अजूबा है। बिहार में यह घटना जो है, आज के समय 3 चुनाव हो रहे हैं, शरद यादव सीधा सीधी निकल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं है और ये दोनों सीट जो है वो दोनों सीट पर जो है एक लड़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग कौन है जो जदयू के लोगों खड़े होकर उनका नॉमिनेशन करवा रहे हैं? आज ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई इस प्रकार की कोई घटना नहीं, बड़ा शांतिपूर्ण है, सब अच्छा चल रहा है। तो इसको भी सुनील जी को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन अगर सब ठीक चल रहा है तो साबिर अली के साथ खड़े होने वाले कौन है? साबिर अली के साथ तो एक समय खड़े होने वाले आप भी थे, वो तो अलग मसला है। मेरा सवाल ये मृत्युंजय झा साहब कि आपके पास क्या संख्या है, क्या बीजेपी के पास नंबर्स हैं? आप जो एक्टिविटी दिखा रहे हैं अपनी या सक्रियता दिखा रहे हैं, तो आपके पास क्या नंबर्स हैं? देखिए, हमारे पास जो स्थिति हमने पहले भी कहा था कि राजनीतिक स्थिति और हालात की संभावनाओं का दौर होता है और आज संभावनाएं जिस प्रकार की बन रही है, यह ओपन वोटिंग है, इसमें क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं हैं और क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं में हम जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे जा रहे हैं या उसकी क्षमता, हमने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, ये जो भी कैंडिडेट है निर्दलीय है और इसलिए उनकी स्थितियां हम जिसको देखेंगे तो हमारी पार्टी तय करेगी, तो उसको हम मतदान करेंगे। और मुझे लगता है वर्तमान राजनीतिक हालात ऐसे हैं। नहीं, देखिए ये जो आप परिस्थितियों के ऊपर राजनीति को या परिस्थितियों की धुरी पर राजनीति को घुमाने का जो बहाना बना रहे हैं, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है आपसे कि क्या आपके पास नंबर्स हैं? सीपी ठाकुर साहब जिस तरीके से एके सिंह साहब से मुलाकात करते हुए नजर आए थे और उसके बाद सवालों से वो बचते हुए नजर आए थे, बीजेपी तो जेडीयू से ज्यादा मुंह छिपाते हुए फर रही है इस पूरे प्रकरण में। आप तो कुछ क्लियर स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं सर। नहीं, बीजेपी कहीं मुंह छुपाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी आपके पास नंबर पहले नहीं है, उसके बाद मैं उम्मीदवार खड़ा करने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा कि हम उम्मीदवार खड़े करने की स्थिति में नहीं है, हमारे पास वोटिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। उसके बाद भी हमने ये भी कहा कि राजनीतिक हालात और परिस्थिति में जिस प्रकार के जदयू के अंदर घमासान चल रहा है, जिस प्रकार से स्थितियां हैं, उस स्थितियों में हमें लगेगा कि ये उम्मीदवार इस परिस्थिति में आज इस प्रदेश के लिए जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी, उसको मतदान करेगी, क्योंकि इसमें मतदान करके हम अगर देखेंगे वो जीतता है तो अच्छी परिस्थिति में उसको मतदान हम करेंगे। हमने को उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, अगर उम्मीदवार हम खड़ा करते तो मुंह छुपाने की स्थिति होती। तो मुंह छुपाने की स्थिति आप इसलिए डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं और आप एक पेटी पॉलिटिक्स इसलिए प्ले कर रहे हैं और ये इसलिए भी आरोप आप पर कि क्या ये सच नहीं है कि आपका समर्थन कैंडिडेट्स को है कि नहीं है? आप बताइए बीजेपी की क्या स्थिति है? देखिए, मैंने पहले ही कहा हमारे पास जो भी कैंडिडेट सामने निर्दलीय के रूप में है, हम जेडीयू के साथ जा नहीं सकते। हम अदर कोई पार्टी जो अभी खड़े हैं निर्दलीय हैं, तो निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े हैं उनकी स्थिति हमने अच्छी देखी तो निश्चित रूप से हमारा मत उनके साथ जाएगा। राजनीतिक परिस्थितियों में हम निश्चित रूप से अपनी बढ़त बनाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे सामने जो विपक्षी है उस विपक्षी के स्थिति मजबूत ना हो, ठीक है, हम परिस्थिति बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कोई निर्दलीय जीतता है। लेकिन ये है ना, देखिए मृत्युंजय झा साहब, आपके अपने बात में कैसे विरोधाभास है मैं आपको बताता हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि यू डू नॉट हैव द नंबर्स, आपके पास नंबर्स नहीं है इसलिए आप परिस्थिति में नहीं है कि आप चुनाव में जाए। दूसरी तरफ
सीपी ठाकुर साहब ही बाहर आकर वो कोशिश करते हुए दिखे कि आपके कैंडिडेट को या किसी को किस तरीके से समर्थन देना है, वो रणनीति बनाते हुए दिख गया अपनी तरफ से। मैं आपसे पूछूंगा सवाल कि मृत्युंजय झा के बयान में विरोधाभास क्यों है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए डॉक्टर सुनील कि आप तो एक मौका दे रहे हैं, आप एक ओपन वेलकम दे रहे हैं विपक्ष को कि आइए और मेरी पार्टी अगर टूट रही है तो उसको और अच्छे तरीके से आप तोड़कर चले जाइए, या फिर हमारे बीच और भी आप टर्मोइल क्रिएट कर दीजिए। व्हाई इज दिस सर? आपकी पार्टी क्यों एकदम से टर्मोइल की स्थिति में क्यों है, एकदम खलबली जेडीयू में क्यों मच चुकी है? देखिए, कुछ तो बात आपने खुद ही कह दी कि बीजेपी के पास संख्या नंबर नहीं है, तो ऐसे में वो प्रॉक्सी वॉर कर रही है बीजेपी, एक इनडायरेक्टली हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे करके वो 2-4 लोगों को असंतुष्ट करके ये आप भी देख रहे हैं, जनता भी देखेगी, और 19 जून तक समय आने को बाकी है। हम अपनी पार्टी की स्थिति भ्रम जो है वो लोगों को दूर हो जाएगी। पार्टी की स्थिति हमारी वो जो थोड़े बहुत असंतुष्ट है उसमें जो जेन्युइन नहीं एक डॉक्टर सुनील, हॉर्स ट्रेडिंग मेरे ख्याल से सही शब्द नहीं है इसकी व्याख्या करने के लिए, क्योंकि आपके पास फिलहाल सबूत नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग के, तो मुझे लगता है कि ये गलत शब्द आपने प्रयोग कर दिया। फिर भी बोलिए सर आप। जी, हमने शब्द वापस लिया जी। तो जो थोड़ी बहुत जो ये प्रॉक्सी वार हो रही है, जब संख्या नंबर जिनके पास नहीं है वो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करके उनको बढ़ावा देके हर पार्टी में फूट डाल के, तो ये लॉन्ग टर्म में पॉलिटिक्स में ये पे नहीं करता है। और 19 जून तक ये क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि कैसे कोई मूल्यों की राजनीति करना और ये बैकडोर प्रॉक्सी वॉर से राजनीति करना में फर्क है। लेकिन इसमें गलत क्या है? अप्रिशिएट करेंगे नहीं है, लेकिन इसमें गलत क्या है डॉक्टर सुनील? इसमें गलत क्या है? आप जो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जब पार्टी के बारे में आपसे मैं सवाल पूछ रहा था, तो यू सेड कि ये एक नॉर्मल बात है, राजनीति में ऐसा होता है। अगर बीजेपी प्रॉक्सी वॉर कर रही है तो आप तो मौका दे रहे हैं उसको, बीजेपी को प्रॉक्सी वॉर को एक तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए। आप क्यों बीजेपी को मौका दे रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए कि प्रॉक्सी वॉर की स्थिति आ जाए? देखिए, ये लगता है उनको कि ये मौका है, ये कोई मौका नहीं है और ये समय क्लियर कर देगा। थोड़े बहुत चीज को मौका समझ करके इसको छोटे स्मॉल टाइम गेन के लिए आगे बढ़ जाना। 19 जून में समय है, हमारी पार्टी के जो थोड़े बहुत असंतुष्ट जो जेन्युइन असंतुष्ट हैं उनसे मिल बैठ के बात हो जाएगी, और कहीं भी कोई अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं होगा। तो कौन सारा कुछ सब नॉर्मल रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। जेन्युइन असंतुष्ट कौन है डॉक्टर सुनील बताइए? आप कह रहे हैं कि जेन्युइन जो असंतुष्ट हैं उनको मना लिया जाएगा, तो इन जेन्युइन असंतुष्ट कौन है आपकी पार्टी में, ये बताइए। वो समय रहते जब पार्टी का एक्शन होगा, जो पार्टी की नीति पे नहीं रहेंगे, तो उन पे जो होगा उस पे मालूम चल जाएगा कौन जेन्युइन असंतुष्ट है। ठीक है, ऑलराइट, अभी आप नहीं बोलना चाह रहे, मुझे समय रहते पार्टी नेतृत्व ये निर्णय करेगी। ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जरूर पूछेंगे कि बीजेपी के अंदर क्या वाकई स्थिति सब कुछ ठीक है, दिलीप जायसवाल के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे झा साहब, उनसे पूछेंगे, और डॉक्टर सुनील से भी ये पूछेंगे कि आखिरकार नीरज कुमार ने जो कार्ड खेलने की कोशिश की थी, क्या वो कार्ड सही था और क्या जेडीयू ने वाकई गलत स्टेप उठा लिया चुनाव में जाकर के। छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। कहावत है तो समझो कि हम बागी। पशुओं से भी सस्ते बिकते हैं। NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान। NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, सर्कुलर रोड, रांची। देशबंधु इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, भारत सरकार NCVT द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त ITI, कुशल ट्रेनिंग के साथ साथ सभी सुविधाओं से युक्त देशबंधु ITI। नामांकन के लिए संपर्क करें देशबंधु औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, कमरे, रांची। अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। नेम ऑफ ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन, साहिल स्टडी सर्कल। बोर्ड, इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छे रैंक के लिए ज्वाइन करें साहिल स्टडी सर्कल, जहां एक से बढ़कर एक फैकल्टी। ज्वाइन साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर, पटना। अब गया मुफलिसी का जमाना, हर किसी का होगा अपना आशियाना। माई इंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सभी सुविधाओं से लैस DT जैसा घर सिर्फ 2 लाख रुपए की आकर्षक कीमत पर। तो सपनों से बाहर निकलकर प्रवेश करें हकीकत के घर में। संपर्क करें माई इंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स, TA डिवीजन, गोलचक्कर रोड, धुरवा, रांची। दूर है मदिरा, धूप का खतरा, हाय क्या करूं मैं सरकार, झटपट ठोक एंटीडोट अम्ब्रेला केसी पाल का। बारिश हो या गर्मी, बेहाल भरोसेमंद नाम केसी पाल।
उज्जवल भविष्य और सफलता की बस एक मंजिल। डीएवी नागेश्वर पब्लिक स्कूल, कोएड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई से संबद्ध संस्थान। नर्सरी से स्टैंडर्ड 11 तक के लिए एडमिशन जारी। छात्र चयन कर सकते हैं साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम। मेडिकल, इंजीनियरिंग और एनडीए जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग की भी सुविधा। हॉस्टल, प्लेग्राउंड और बस फैसिलिटी भी। संपर्क करें डीएवी नागेश्वर पब्लिक स्कूल, चंदाघासी, तेतरी, रांची। पल पल हर पल बस एक ही सपना, सबसे सुंदर घर हो अपना। आपके सपनों का घर ले आए हैं सनराइज डेवलपर्स। आपके शहर रांची में उचित मूल्य पर शानदार 3 BHK ड्यूप्लेक्स उपलब्ध है। फिर देर किस बात की, अपना नया आशियाना आज ही बुक कराएं। 14 लाख में जमीन के साथ 3 BHK ड्यूप्लेक्स 60 आसान मासिक किस्तों में उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें। रांची के खुशगवार मौसम में बिखरने वाली है मेले की मनमोहक छटा। क्योंकि एक ही कैंपस में मिलने वाला है आपको दो मेलों का मजा। तो तैयार हो जाइए मोराबादी में 6 से 16 जून तक लगने वाले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जहां आपको मिलने वाला है खरीदारी का एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, ढेर सारी मस्ती और देशी विदेशी ब्रांडों के शानदार कलेक्शन की। तो चलिए आइए मोराबादी में 3 बजे से रात 9 बजे तक खरीदारी के लिए है तो समझो कि हम बागी। पशुओं से ही सस्ते बिकते हैं। मृत्युंजय झा साहब बीजेपी से लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, डॉक्टर सुनील जेडीयू की तरफ से, और डॉक्टर सुनील कहेंगे कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उनको एक बयान सुनवा देते हैं जो उनके साथी थे एक समय की, कि वो क्या दावा कर रहे हैं वो सुनवाते हैं, उसके बाद उनके पास वापस लौटेंगे। दिलीप जायसवाल हैं, अनिल शर्मा हैं और साबिर अली। शरद जी के खिलाफ हम लोग ने उम्मीदवार नहीं दिया है। रामकृपाल और इनके खिलाफ हाँ, कहावत है तो समझो कि हम बागी। कौन बागी है आप बताइए? पार्टी में गलत काम करने वाला बागी है कि पार्टी में सही काम करने वाला बागी है? और अगर सही काम करता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। इस पार्टी में है जनता दल यूनाइटेड में कि चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप नहीं है, पकड़ा जाना पाप है। तीनों प्रत्याशी हैं, लेकिन हम लोग 2 प्रत्याशी के बारे में हम लोगों ने जो किया है, जो बागियों का जो प्रत्याशी है वो अनिल शर्मा जी हैं और साबिर अली जी। लेकिन बिना लालटेन का तो किसी का लॉ नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग बिना लालटेन के भी लॉ जला सकते हैं। हम लोग भारी वोट से जीतेंगे, किसका सपोर्ट होगा किसका विरोध होगा ये अभी समय नहीं है। राजद के वोट ये अभी समय नहीं है। नॉमिनेशन विड्रॉ होने के बाद आपको सारा फिगर साफ हो जाएगा। डॉक्टर सुनील, आपने सुना राजू सिंह, अजीत सिंह या रेणु कुशवाहा जैसे लोग जो है वो क्या कह रहे हैं स्थिति के बारे में या संख्या बल के बारे में। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं जो मैंने आपसे शुरू किया था कि क्यों ऐसी परिस्थिति आ रही है कि आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शरद यादव से मुलाकात होती है जो नाराज गुट है, और जो नाराज गुट है वो ये कहता हुआ नजर आता है कि हम शरद यादव का विरोध नहीं करेंगे लेकिन बाकी लोगों का विरोध करेंगे। ये कौन पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है पर्दे के पीछे से आपकी पार्टी में, कि आपके पास एक मुकम्मल जवाब तक नहीं है? देखिए ये हमारे पार्टी के ये चारों लोग नेता लोग हैं, और इन लोगों को किसी कारण से अगर कुछ ग्रीवांस है तो पार्टी नेतृत्व ये निर्णय कर रही है, इन लोगों से जेन्युइन ग्रीवांस को दूर करेगी, मिल बैठ के बात करेगी। और हमें पूरा आशा है कि ये समय आते आते ही इनको पार्टी नेतृत्व के फैसले पे भरोसा होगा, और ये वापस जो पार्टी नेतृत्व के जो फैसले को लोग अनुसरण करेंगे और वापस पार्टी के लाइन पे चले आएंगे। क्या 10 दिन देरी है 19 जून आने में, इलेक्शन होने में, आप देख लीजिए। नहीं ठीक है, वो तो ठीक है, वो 10 दिन देर है, वो तो हम भी समझ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मीटिंग दर मीटिंग, डिस्पाइट ऑल द मीटिंग्स जो आपकी होती हैं, उसके बाद भी चीजें चैनलाइज नहीं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं डर दिखता है। आपके मुख्यमंत्री, आपके जो नेता हैं, दूसरे नेता, मुख्यमंत्री मैं श्योर नहीं हूं, कह रहे थे कि नहीं, वशिष्ठ बाबू जरूर कह रहे थे कि पार्टी विप जारी करेगी। क्यों ये डर की परिस्थिति आपके पार्टी के अंदर आ गई है कि अब आपको विप जारी करने की स्थिति आ गई है? देखिए ये टेम्पोररी फिनोमेना है, एक तरह का वायरल फीवर है, 2-2.5 दिन में खुद ठीक हो जाएगा। इन लोग के जो ग्रीवांसेस है वो दूर कर लिए जाएंगे और इस सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे लग रहा है कि जांच में कुछ गड़बड़ी हो जा रही है। मृत्युंजय झा साहब, लग रहा है कि ये जिसको वायरल फीवर बता रहे हैं ये दरअसल बुखार तो है, लेकिन क्या बीमारी है ये समझ नहीं पा रही है जेडीयू। ये इंसेफ्लाइटिस की तरह समझ नहीं आ रहा है कि इसका निदान क्या हो। इन लोगों ने जो बिहार के लोगों के साथ पाप किया है, इस बिहार को जो अधर में डाला है, वो पाप इनका निकल रहा है। और इसलिए आज जेडीयू के अंदर जो घमासान मचा है वो सिर्फ पाप है। और जो मैं पार्टी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार से कारण बिहार के लोगों के साथ जिस प्रकार से इन्होंने मजाक किया है, विश्वासघात किया है, उसके कारण सब भोगना पड़ रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि कितनों भी रोकना चाहेंगे, लेकिन बार बार बैठकें चल रही है। शरद यादव से लोग मिल रहे हैं, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, लोग निकालने की बात हो रही है, कार्रवाई करने की बात हो रही है, और इधर
खुल करके चेतावनी माइक के द्वारा मीडिया पर्सन के सामने दिया जा रहा है। तो किस प्रकार की रणनीति और गणित चल रहा है ये तो जेडीयू को लोग बताएंगे। बार-बार कह रहे हैं कि हम ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो गया। अब इसका डॉक्टर मृत्युंजय झा साहब, जो आप कह रहे हैं कि ये जेडीयू का पाप है, ये बाहर आ रहा है, ये कौन सा पुण्य भारतीय जनता पार्टी ने किया था मुझे बताइए कि दिलीप जायसवाल साहब मैदान में उतर गए? ये कौन सा पुण्य किया था कि आप अपने उम्मीदवार को रोक नहीं पा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता को आप रोक नहीं पा रहे हैं? विश्वास किया था, हमने विश्वास, देखिए बिहार की जनता के साथ जो हमको विश्वास मिला था, हमने विश्वास के साथ काम किया और आज देश के सामने जो चुनौती थी उसके सामने हमने विषय रखने का काम किया। नहीं, वो सवाल नहीं था मेरा, वो सवाल नहीं था मृत्युंजय झा साहब। मृत्युंजय झा साहब, शब्दों की लफाजी में आप मेरे सवाल को गुम ना करें। मृत्युंजय झा साहब, आप अच्छा बोलते होंगे लेकिन मेरे सवाल को गुम ना करें आप। देश की जनता ने क्या मैंडेट दिया वो दिलीप जायसवाल पर आप जवाब चर्चा की। हाँ, दिलीप जायसवाल जी को जवाब आपको देता हूं। मैं पुण्य पाप की चर्चा कर रहे थे इसलिए मैंने कहा कि बिहार की जनता ने हमको मैंडेट दिया और हम जो है आज कुल मिला के 12 से लेकर के और हम 22 सीट पर चले गए और ये 20 से 2 पर आ गए। और जहां तक बात है दिलीप जायसवाल जी का, दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। परिस्थिति हमारे साथ नहीं है। आज बीजेपी ने, अगर बीजेपी के पास आंकड़े होते तो बीजेपी खड़ा करती, आज बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है। नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक परिस्थिति हम लोग भी नहीं। तो फिर मेरा सवाल इसलिए है कि आपके पास, आपकी पार्टी में अगर कोई बाहर आकर, आपकी पार्टी लाइन से बाहर आकर या आपकी बात स्वीकार नहीं करते हुए बाहर आता है तो वो परिस्थितियां हैं, राइट? जेडीयू के अंदर से कोई बाहर आकर चुनौती देता हुआ नजर आता है पार्टी की जो रणनीति है उसको, तो वो नॉर्मल परिस्थितियां नहीं है ना, वो पाप हो गया। ये कैसे? ये जो बीजेपी ने अपनी सहूलियत की गंगा बहाई है, मृत्युंजय झा साहब, आपने जो अपनी सहूलियत की गंगा बहाई है और पाप पुण्य का जो आप अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, कैसे इसको सही माने हम? देखिए दोनों की परिस्थिति अलग है। अभी आपने कहा बीजेपी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, जेडीयू ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। जेडीयू ने उस उम्मीदवार के खिलाफ में लोग उतरे हैं और हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है जिनको हमने खड़ा किया। हमने पार्टी इसमें उम्मीदवार खड़ा नहीं, अगर खड़ा किया रहता उसके बाद दिलीप जायसवाल जी खड़े होते तो गलत कहे जाते। वो निर्दलीय खड़ा हुए, उन्हें लगता है कि वर्तमान परिस्थिति राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं होगा, क्रॉस वोटिंग हो सकता है, जिसकी मर्जी जिसको वोट दे सकता है। उस परिस्थिति में आपके पार्टी के नेता खड़ा है, आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के नेता आपकी पार्टी से बिना विचार के वैसे ही खड़े हो गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो खड़े हुए हैं। हम कहाँ कह रहे हैं हमारे पास 84 मत है, 84 मत देने के लिए हम स्वच्छंद हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूं, मत दे सकते हैं। आप क्या है कि मृत्युंजय झा साहब, आप इस पूरे मैटर को डाउन प्ले कैसे कर रहे हैं, कम करके कैसे आकर देखिए। आप बार बार जायसवाल साहब को कार्यकर्ता 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 शब्द का इस्तेमाल करके आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बीजेपी में नहीं है। क्या मैं गलत हूं डॉक्टर सुनील? बार बार मृत्युंजय झा का ये बयान कि वो एक कार्यकर्ता है, वो थोड़ा डाउन प्ले करना चाह रहे हैं, इस पूरे मैटर को अंडरमाइन कर रहे हैं। कार्यकर्ता से बड़ा क्या होता है पार्टी में? देखिए, आप अगर पूरे तरह देखें कि ये पूरे घटनाक्रम में कि जैसे कोई अगर इंडिपेंडेंट जाते हैं अपना नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए तो बीजेपी के एक इंपॉर्टेंट लीडर उसके साथ रहते हैं। हाँ। आज अगर कोई निर्दलीय खड़ा होता है तो वो बीजेपी के सपोर्ट के एक्सपेक्ट करता है। तो ये पूरी घटनाक्रम के पीछे कौन है ये ना आपसे छुपा है, ना हमसे, ना जनता से छुपा रहेगा। लेकिन ये जो मंशा है ये पूरी तरह सफलीभूत नहीं होगा, ये समय पर उजागर हो जाएगा, आप अस्वस्थ रहें। देखिए जेडीयू के लोग अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई वो संभाल नहीं पा रहे। विधायक स्वच्छंद है, वो किसी को अपना मत दे सकते हैं, ओपन है। और परिस्थिति में जो सामने लोग खड़े हैं, आप भी तो नहीं संभाल पा रहे, आप भी खड़े हैं लोग, आप भी तो नहीं संभाल पा रहे, आप भी तो नहीं संभाल पा रहे। हमारे पास तो 84 मत है, हमारे लोग संभले हुए हैं। तो AK सिंह साहब से मीटिंग का क्या मतलब था, आप समझाइए। मृत्युंजय झा साहब, आप इस बात को समझाइए, AK सिंह साहब से मीटिंग का क्या मतलब था? AK सिंह तो अभी फॉरम में है नहीं, ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है। मुझे बताइए ना, व्यक्तिगत ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? व्यक्तिगत मामला बिल्कुल नहीं था। साबिर अली उसी होटल में ठहरे हुए थे और सीपी ठाकुर नई दुल्हन की तरह शर्माते हुए मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे थे, मुस्कुराते हुए कि हाँ बाद में बात करेंगे। कैसे बात कर रहे हैं मृत्युंजय झा साहब? तथ्यों के आधार पर बात करें आप। देखिए, आप बताइए कि बीजेपी एक संभावना होती है राजनीति में। भाई साहब सुनिए, राजनीति में संभावनाएं होती है कि पार्टी खड़ी कर सकती है। पार्टी ने जब निर्णय ले लिया कि मैं अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नाते खड़ा नहीं करूंगा तो विषय समाप्त हो जाता है। इसलिए बीजेपी के प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नेता इस विषय को लेकर चल नहीं रहे हैं। क्या दिलीप जायसवाल ने आप लोगों को कांटेक्ट किया? मृत्युंजय झा साहब,
क्या दिलीप जायसवाल ने आप लोगों को कांटेक्ट किया और किसी भी परिस्थिति में क्या आपका समर्थन उनको है? दोनों चीजें क्लियर करें आप। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी जो भी होते हैं वो निश्चित रूप से कांटेक्ट करते हैं। हर पार्टी में चाहे वो कोई भी निर्दलीय हो, जब चुनाव का समय आता है तो सभी से प्रयास करता है, अपेक्षा करता है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समय आने पर तय करेगी कि हम किसको अपना मत देते हैं और यह भी निर्णय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ खड़ा होता है उसका परिणाम कैसा होता है। ये पहले भी लोगों ने देखा है, आगे भी लोग देखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि आगे देखो होता है क्या। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम से थोड़े उत्साहित हैं आप, लेकिन ऐसा है कि देश में दूसरी पार्टियों को भी पहले मैंडेट मिला है। मृत्युंजय झा साहब, एकदम मतलब ऐसे इसको वाइप आउट मत कर दीजिए दूसरी पार्टी को, उनकी भी भूमिका आप रहने दीजिए। मेरा सवाल डॉक्टर सुनील आपसे है कि नीरज कुमार साहब ने जो एक कार्ड खेलने की कोशिश की, और मैं एक तरीके से ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि उन्होंने कार्ड बहुत सही खेला आपके लिए। उन्होंने कहा कि आपको राज्यसभा चुनाव में नहीं जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उन्होंने वाकई एक सही कार्ड खेलने की कोशिश की थी? वशिष्ठ बाबू ने कहा था कि इस पर चर्चा करेंगे और अगर आप चुनाव में नहीं जाते तो आपके लिए एक आदर्श की स्थिति होती, जैसा कांग्रेस ने भी कहा था, और दूसरी बात है कि आपको इतने झमेले में नहीं पड़ना पड़ता। डॉक्टर सुनील, क्या आप लग रहा है कि आप कंप्लीटली मिस सिचुएशन में चले गए? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय थी कि पार्टी कोई प्रत्याशी ना खड़ा करे, लेकिन पार्टी के कोर ग्रुप, कोर मीटिंग और सब लोगों ने, बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व ने बैठक का मंत्रणा की, बातचीत की और ये डिसाइड किया गया कि नहीं, हम लोग खड़ा करेंगे कैंडिडेट, और हम लोगों ने खड़ा किया। और हम लोगों की राय में यही अच्छा हुआ कि हम लोगों ने तीनों सीट के लिए अपने कैंडिडेट खड़ा किए। तो अब आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस जिसके साथ आपकी नजदीकी भी बढ़ रही है, उन्होंने भी कहा कि अगर नहीं खड़ा करते तो शायद, क्योंकि आपके तीनों सीट्स नहीं थे, तो आपको लगता है कि अब आप राज्यसभा के कैंडिडेट्स को खड़ा करके आपने पार्टी के अंदर जो स्थिति चल रही थी, जो एक खींचतान की स्थिति चल रही है पार्टी के अंदर, उसको आपने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है? अब खुलकर लोग आपके विरोध में सामने आने लगे हैं, अब खुलकर नीतीश कुमार की बुराई होने लगी, मुखालफत होने लगी है। अब ये तो मैंने पहले ही कहा कि ये वायरल फीवर है, टेम्पोररी फिनोमेना है, 2.5-3 दिन में खुद ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करें, आश्वस्त रहें, सब अच्छा हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए सवाल पूछ रहा हूं सर कि जो वैक्सीन आप लेकर बाजार में जा रहे हैं, वो वैक्सीन काम नहीं कर पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीन किसे दे रहे हैं आप, और कई बार तो ऐसा लग रहा है कि आप पेशेंट ही नहीं चुन पा रहे हैं कि कौन पेशेंट है और कौन घर वाले हैं। लेकिन मृत्युंजय झा साहब, ये बार बार वायरल फीवर की बात सामने आ रही है। हाँ जी, कंप्लीट कीजिए सर। हमें कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो सब काम करेगा। ये इंक्यूबेशन पीरियड है, ट्रीटमेंट शुरू करने के, उसके इफेक्ट आने में थोड़ा समय दीजिए। तो डॉक्टर सुनील अपने अंदाज में बात कहते हुए, लेकिन मृत्युंजय झा साहब एक आखिरी कमेंट। हाँ, बोलिए। ये ऐसा है, ये वायरल इंफेक्शन ऐसा है कि इनका इलाज करने वाले जितने उसमें लोग हैं वो भी इन्फेक्टेड हैं। अब सवाल है कि इनको बीजेपी के साथ इन्होंने रिश्ता तोड़ा, बिहार के लोगों का अपमान किया और इतने इनको इन्फेक्शन हो चुके हैं। अब इस इन्फेक्शन का इलाज कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो अभी 2 आंकड़े हैं। ठीक है, आने वाले समय में ये जो 2 आंकड़ा में आगे एक जुड़ेगा या पीछे से एक हटेगा, तो समय बताएगा आगे का। बहुत शुक्रिया, खुद का स्वास्थ्य बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील, जेडीयू की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। वो कह रहे हैं कि वायरल फीवर है, 2 से 2.5 दिन में ठीक हो जाएगा। मृत्युंजय झा साहब कह रहे हैं कि ये पापों का नतीजा है। अब सवाल यह है कि इतने सारे आध्यात्मिक बातों के बीच कई बार भूल गया था मैं कि राजनीति की चर्चा हो रही है, लेकिन पाप पुण्य तो बात की बात। सवाल यह है कि नजर 2.5 दिन के वायरल फीवर पर नहीं, उस 2.5 चाल पर होगी जिसे बीजेपी भी चलने की कोशिश कर रही है और जेडीयू भी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। कहावत है तो समझो कि हम बागी। पशुओं से भी सस्ते बिकते हैं।
जोरदार तालियां डॉक्टर प्रेम कुमार जी के लिए।